गुड मॉर्निंग प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया स्वस्थ होंगे, है ना। तो मैंने आप लोग को अपनी वेक्टर की सीरीज में जो है आप लोग को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, राइट, वेक्टर के टाइप्स, तो ये सारी चीजें मैंने आप लोग को बताई थी। इस पर न्यूमेरिकल्स मैंने आप लोग को कराए थे। तो आज के इस लेक्चर में मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा डॉट प्रोडक्ट, यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, दैट इज डॉट प्रोडक्ट। तो आज का हमारा जो पूरा का पूरा लेक्चर रहेगा वो रहेगा डॉट प्रोडक्ट पर। इसमें हम लोग डॉट प्रोडक्ट की पूरी एनालिसिस करेंगे, पूरी कॉन्सेप्ट्स लेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स लेंगे, राइट। तो आइए सबसे पहले मैं बताता हूं कि डॉट प्रोडक्ट होता क्या है। देखो, ये ध्यान रखना कि जब आप मल्टीप्लीकेशन करते हैं टू वेक्टर्स का, तो दो तरीके के मल्टीप्लीकेशन हम लोग टू वेक्टर्स के पढ़ेंगे। वन इज द डॉट प्रोडक्ट एंड सेकंड इज द क्रॉस प्रोडक्ट। तो आपको यहां ध्यान रखना है कि जो डॉट प्रोडक्ट है हमारा, यानी यहां हम लोग डॉट का यूज करेंगे। इस तरीके से एक डॉट लगाएंगे दो वेक्टर्स के बिटवीन, जब इस मल्टीप्लिकेशन को करेंगे हम लोग। और क्रॉस के लिए हम लोग इस तरीके से क्रॉस यूज करते हैं। तो ध्यान रखना कि जब आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो उसकी पोजीशन पे क्रॉस नहीं लगाएंगे, राइट। और जब आप क्रॉस कर रहे हैं तो उसकी जगह डॉट नहीं लगाएंगे, क्योंकि डॉट का अपना सिग्निफिकेंस होगा यहाँ पर और क्रॉस का अपना सिग्निफिकेंस होगा। तो आइए, डॉट प्रोडक्ट, जैसे सपोज आपके पास ये दो वेक्टर्स है, टू से वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर आपके पास है बी। वेक्टर ए सपोज हमारा ये ए डायरेक्शन इसकी ये है, ये वेक्टर ए है, और दूसरा वेक्टर इससे जो है थीटा एंगल पर ये बी वेक्टर है हमारा। दिस इज वेक्टर बी एट एन एंगल थीटा फ्रॉम ए, राइट। तो अब देखो, इसमें मैंने आप लोगों को पढ़ाया था रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। अगर सपोज हमें इस वेक्टर बी का रिजोल्व करना है, रिजोल्यूशन करना है, हमें वो कंपोनेंट चाहिए बी का जो ए के डायरेक्शन में है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके हेड से यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, दिस। तो देख रहे हो ये जो इसका शेडो आई, ये बी की शेडो ऑन ए, दिस, ये वाला, राइट। तो अगर इसमें आप ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, बी कॉस थीटा। ठीक है बच्चों। तो मैंने क्या बताया कि जो आपका वेक्टर बी है वो वेक्टर ए से थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, एंड इफ वी वांट द कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, देन वी कैन ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द हेड ऑफ बी ऑन वेक्टर ए। In this way, we can have the vector b, component of vector b as b cos theta in the direction of vector a. तो बेसिकली ये जो देख रहे हो आप लोग, ये b cos theta जो इस वेक्टर बी का पार्ट आया इस वेक्टर ए के डायरेक्शन में, तो इस बी कॉस थीटा, राइट, ये जो बी कॉस थीटा है, लेंथ ऑफ द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, और इस ए की जो लेंथ है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो मैंने क्या वर्ड यूज किया यहाँ पर, लेंथ ऑफ ए एंड लेंथ ऑफ द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आया, दोनों लेंथ्स का, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ए डॉट बी। तो बेसिकली ए डॉट बी क्या हो गया हमारे पास, ए बी कॉस थीटा। देखो यहां ध्यान रखो, मैंने बताया था आप लोगों को जब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा था कि इसके दो कंपोनेंट्स पॉसिबल होते हैं। एक तो ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए, यानी हॉरिजॉन्टल इसको आप कह सकते हैं, और दूसरा ये परपेंडिकुलर टू ए। ये परपेंडिकुलर टू ए क्या होगा, बी साइन थीटा। क्लियर। तो अब हमने बी साइन थीटा क्यों नहीं लिया मल्टीप्लीकेशन में, क्योंकि अगर आप बी साइन थीटा यहां लोगे, इस देख रहे हो जब ये क्या है, ये बी कॉस थीटा यानी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, तो अगर इन द डायरेक्शन ऑफ ए लोगे आप, इस बी साइन थीटा को इन द डायरेक्शन ऑफ ए ले आओगे, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये आपका जीरो कंपोनेंट बन जाएगा, क्योंकि इसमें थीटा की वैल्यू अगर जीरो पुट करोगे तो कॉस जीरो की वैल्यू 1 आ जाएगी, साइन जीरो की वैल्यू 0 आ जाएगी आपके पास। तो इसीलिए हम लोग जो ए डॉट बी लेते हैं, ए डॉट बी में ए की लेंथ और जो बी का कंपोनेंट होगा इन द डायरेक्शन ऑफ ए, उसकी लेंथ का प्रोडक्ट करते हैं। अब चूंकि यहां आप देख रहे हो कि ये लेंथ ऑफ ए है, ये लेंथ ऑफ द कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए है, तो इसीलिए ये जो आपकी वैल्यू आएगी वो कैसी वैल्यू आएगी, एक स्केलर वैल्यू आएगी। स्केलर वैल्यू यानी कि एक स्केलर क्वांटिटी आपको प्रोवाइड करेगा, और इस स्केलर क्वांटिटी की वजह से ही आप लोग जानते हो कि स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन नहीं,
जरूरत पड़ती है हमको। तो इसीलिए ये आप देख रहे हो कि a डॉट b से जब भी आपकी वैल्यू आएगी, कोई भी क्वांटिटी आपकी मिले, वो हमेशा क्या होगी, आपकी स्केलर क्वांटिटी होगी। और इसीलिए हम लोग इस डॉट प्रोडक्ट का जो दूसरा नेम होता है, डॉट प्रोडक्ट का जो दूसरा नेम होता है हमारा, वो क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं इसको हम लोग, क्योंकि इससे जो क्वांटिटी हमको मिलेगी वो हमेशा कैसी क्वांटिटी मिलेगी, एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, राइट। तो मैंने क्या बताया कि a डॉट b क्या होगा, a डॉट b इज इक्वल टू a लेंथ ऑफ वेक्टर a और लेंथ ऑफ द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b इन द डायरेक्शन ऑफ a। अगर हम सिंपल सी भाषा में बोले कि भाई a डॉट b मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा। और ये थीटा होता है, जो एंगल होता है दो वेक्टर के बीच में, मैंने पहले भी आप लोग को बताया हुआ है, ये जो एंगल हमारा होगा ये कैसा होगा, स्मॉलर एंगल होगा। जैसे आप देख रहे हैं ये दो वेक्टर्स आपके थे यहाँ पर, एक थीटा एंगल था इन दोनों के बिटवीन, एक थीटा ये पॉसिबल है, दूसरा थीटा आपका ये है 360 माइनस थीटा। तो इनमें से स्मॉलर कौन है, थीटा। तो इसलिए हम लोग हमेशा जब भी हम वेक्टर के यूज करते हैं उसमें जहां भी थीटा का यूज होता है तो हमेशा हम लोग क्या लेते हैं, स्मॉलर एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, राइट। तो आई होप कि यहां तक आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। तो अब आप इसमें देख रहे हो कि मैंने जैसे बताया आप लोगों को कि डॉट प्रोडक्ट इज आल्सो नोन एज द स्केलर प्रोडक्ट बिकॉज इट गिव्स द स्केलर क्वांटिटी। इससे हमेशा कैसी क्वांटिटी मिलेगी, आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, इसलिए इसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो चलिए अब आइए इसकी दूसरी बात मैं बताता हूं। तो दूसरी बात क्या है, देखो मैंने आप लोग को बताया था कि जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं अलोंग आई एक्सिस, जैसे ये हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस है, राइट। तो 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस में जो आप को मैंने बताया था, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर था हमारा आई कैप, जे कैप और ये तीसरा के कैप, राइट। तो अब देखो जैसे आई डॉट आई, आई डॉट आई, तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई कॉस। अब आई आई के बिटवीन एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, तो इसलिए इसका मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर है आई कैप, तो आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 1 कॉस 0 यानी 1, तो कितना आएगा 1। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखो आई डॉट आई इजकल टू जे डॉट जे इजकल टू के डॉट के इजकल टू कितना होगा, 1 होगा। अब देखो दूसरी बात इसमें अगर सपोज आप आई डॉट जे ले लो, आई डॉट जे, तो ये आई हो गया आपका, ये जे, तो दोनों के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री। तो इसीलिए क्या आ जाएगा हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप कॉस 90। और आप जानते हैं कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो इसलिए 0। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखो आई डॉट जे, जे डॉट के एंड के डॉट आई इजकल टू कितना होगा, 0। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखोगे कि आई जे जे के आई का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 के इक्वल होगा और जो लाइक वेक्टर्स होंगे आपके, यानी जैसे आई आई कैप, जे जे कैप, के कैप, इनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 1 होगा। अब अगर मैं दूसरी बात इसको एक और ले लूं यहाँ पर, जैसे सपोज मेरे पास ये दो वेक्टर्स हैं ए और दूसरा वेक्टर भी मेरे पास ए है, तो a डॉट ए, ये बड़े काम की बात है, ध्यान से समझना। तो a डॉट ए क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ a कॉस। अब देखो एंगल कितना होगा इन दोनों के बिटवीन, क्योंकि सेम ही वेक्टर है, तो सेम वेक्टर तो सेम डायरेक्शन है, यानी थीटा 0, इसलिए कितना आ जाएगा, a मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर और कॉस 0 की वैल्यू कितनी, 1। तो इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि a डॉट a इजकल टू a स्क्वायर। तो हमेशा ध्यान रखो कि जो लाइक वेक्टर्स होंगे उनका जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, उनके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। क्लियर, यहां तक आप लोग को क्लियर हो गई बातें। अब देखो दूसरी बात इसमें, अब अगर सपोज मेरे पास जो वेक्टर्स हैं वो कार्टेशियन फॉर्म में हो, कैसे हो वे, कार्टेशियन फॉर्म में हो, यानी इस तरीके से अगर हमारे पास होंगे, इफ वेक्टर a इज इक्वल टू
ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। वेक्टर बी इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप एंड बी जेड के कैप। ये वेक्टर्स हैं। अब हमें इनका प्रोडक्ट निकालना है, डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट के लिए एक फॉर्मूला हम लोग यहां निकालेंगे। तो देखो ए डॉट बी इज इक्वल टू, अब हमें क्या फॉर्मूला यहां निकालना होगा, ये फॉर्मूला हम लोग यहां प्रूफ करेंगे। ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड। ये फॉर्मूला अब हम लोग यहां पर फाइंड आउट करेंगे। तो देखो इसका प्रूफ समझो आओ। जैसे ए डॉट बी, तो बिल्कुल जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट। तो ए डॉट बी यानी ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। डॉट, ध्यान रहे डॉट है तो डॉट ही रखना होगा हमको, उसको क्रॉस में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो क्या आ जाएगा, बी एक्स आई, बी वाई जे एंड बी जेड के, राइट। तो ये हमारे वेक्टर्स हैं। अब इनका हमें, अब जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं सिंपली वैसे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ए एक्स की मल्टीप्लाई इन तीनों में करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए एक्स, अब ए एक्स की मल्टीप्लाई करोगे तीनों में, सो ए एक्स, ध्यान रहे डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट ही रखेंगे। ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई डॉट, ए एक्स बी वाई, अब यहां देखो आई डॉट जे, ए एक्स बी जेड, तो क्या होगा आई डॉट के प्लस, अब ए वाई की मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वाई बी एक्स, अब ये क्या है जे, जे डॉट मल्टीप्लाई आई कैप, राइट, प्लस ए वाई बी वाई, तो क्या होगा जे डॉट जे, राइट, प्लस ए वाई बी जेड, ए वाई की मल्टीप्लाई बी जेड में, तो जे डॉट के प्लस, अब ए जेड की, तो ए जेड बी एक्स के डॉट आई प्लस ए जेड बी वाई के डॉट जे प्लस ए जेड बी जेड के डॉट के। तो आई होप कि आपको यहां तक क्लियर हो गई बातें। मैंने पहले इस ए एक्स की मल्टीप्लाई तीनों में की, ए वाई की मल्टीप्लाई तीनों में की और ए जेड की मल्टीप्लाई इन तीनों में की। अब मैंने आप लोग को बताया अभी थोड़ी देर पहले कि भाई जो आई डॉट आई इजकल टू जे डॉट जे इजकल टू के डॉट के कितना होता है, 1 होता है। एंड दूसरा मैंने बताया आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई इजकल टू 0, राइट। अब आप देखो यहां पर ये वैल्यूज हम लोग यहां पर पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, सो दिस इंप्लाइज दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां देखो आई डॉट आई 1 हो गया, सो ए एक्स बी एक्स प्लस आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0 प्लस, अब देखो जे डॉट आई 0, जे 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 की मल्टीप्लाई की तो कितना आया 1, तो इसलिए बच गया हमारे पास ए वाई बी वाई। फिर यहां देखो जे डॉट के 0, राइट, फिर के डॉट आई 0, ओके, फिर के डॉट जे 0 और फिर आ गया हमारे पास के डॉट के, तो यानी ए जेड बी जेड। फिर से देख लो ध्यान से, मैंने क्या पुट किया, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के, जहां था वहां पर 1 पुट किया, आई डॉट जे जे डॉट के डॉट आई के स्थान पे 0 पुट किया। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया, ये ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड
बी जेड। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया ए डॉट बी का, जब वेक्टर्स आपके पास कार्टेशियन फॉर्म में होते हैं। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट आप लोगों को? आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया आपको ये सारी चीजें जो मैंने बताई आप लोगों को। तो इस तरीके से हम लोग अपने कार्टेशियन फॉर्म में मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, राइट। तो आप देख रहे हैं जो ए एक्स बी एक्स वो क्या आई के कॉम्पोनेंट्स कोफिशिएंट्स है, ए वाई बी वाई जे के कोफिशिएंट्स है, और ए जेड बी जेड के कोफिशिएंट है, राइट। चलिए आप देखो, मैं आप लोग को इसकी दूसरी बातें बताता हूं। अब ए डॉट बी में देखो इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ए डॉट बी, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। तो देखो पहली प्रॉपर्टी ए डॉट बी इजकल टू बी डॉट ए, राइट। तो यहां पे ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो क्या हो गया ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, सेकंड क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी ए डॉट बी प्लस सी। तो क्या आ जाएगा मेरे पास ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, राइट। यह है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तीसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी, राइट। क्लियर है यहां तक ये बातें आप लोगों को? चलिए अब देखो कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर ऑफ टू वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो उसमें डॉट प्रोडक्ट में क्या कंडीशंस होंगी, ये ध्यान रखना न्यूमेरिकल्स के लिए। कंडीशंस फॉर परपेंडिकुलर ऑफ ए एंड बी। तो फर्स्ट एंगल कितना हो जाएगा इन दोनों के बिटवीन, परपेंडिकुलर है तो एंगल कितना हुआ, एंगल बिटवीन ए एंड बी, हाउ मच, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। दूसरा ए डॉट बी हमेशा कितना होगा, 0, अगर ये परपेंडिकुलर है तो, क्योंकि cos 90 की वैल्यू सिंस यू नो दैट cos 90 इज इक्वल टू 0। थर्ड, अभी मैंने कार्टेशियन फॉर्म बताई थी आप लोगों को, तो उसकी वैल्यू अगर यहां पुट कर दें तो क्या आएगा, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड इजकल टू 0, राइट। तो ये कंडीशंस हो गई हमारी परपेंडिकुलर ऑफ टू वेक्टर्स के लिए। हम लोग अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस कोई भी फॉर्मूला इसमें से यूज कर सकते हैं डायरेक्ट। ओके चलिए नेक्स्ट। अब देखो सपोज हमारे पास अगर दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी और उनके बिटवीन हमें एंगल फाइंड करना है, तो मैंने भी बताया था ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। तो इसलिए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, ए डॉट बी ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया किसके लिए, अगर हमें दो वेक्टर्स के बिटवीन एंगल फाइंड करना है। क्लियर है? तो आई होप यहां तक कि आप लोग को मेरी बातें सारी क्लियर होंगी। तो अब जो है मैं स्टार्ट करता हूं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स। तो देखो कुछ न्यूमेरिकल्स इसके बढ़िया बढ़िया से, जैसे सपोज किया आपको गिवन है क्वेश्चन फर्स्ट, देखो क्वेश्चन 1 में क्या है, ए डॉट बी फाइंड करना है हमको, इफ फाइंड ए डॉट बी इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप 3j कैप माइनस k कैप, वेक्टर b इज इक्वल टू -i माइनस 2j प्लस 3k कैप। देखो बेटा मैंने भी बताया था a डॉट b इज इक्वल टू क्या होता है, ax bx प्लस ay by प्लस az bz। क्या है ये ax bx, i के कोफिशिएंट्स, ay by j के कोफिशिएंट, az bz
k के कॉफिशिएंट। तो डायरेक्ट इसमें आप अपनी वैल्यू पुट कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर i का कॉफिशिएंट है 2, यहाँ -1 है, प्लस j का कॉफिशिएंट 3, यहाँ पर -2, और इसमें k का कॉफिशिएंट -1 और यहाँ पर k का कॉफिशिएंट 3। तो क्या बताया मैंने, पहले a में देखो, a में i का कॉफिशिएंट 2 है, यहाँ -1 है, ये 3 है j का कॉफिशिएंट, यहाँ -2 है, और यहाँ k का कॉफिशिएंट आपका -1 और ये 3। तो इसलिए कितना आ जाएगा मेरे पास, -2, -6 एंड -3। तो कितना आया आंसर हमारे पास, 9 -11। तो ये हमारा क्या आ गया, इसका डॉट प्रोडक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको गिवन है कि भाई सपोज आपके पास वेक्टर a इज इक्वल टू -i -j प्लस k, वेक्टर b इज इक्वल टू -k कैप प्लस j कैप। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b। तो अभी मैंने बताया था एंगल के लिए आप लोगों को, देखो एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था मैंने आप लोगों को। तो सॉल्यूशन देखो इसका, cos थीटा इज इक्वल टू, क्या बताया था, a डॉट b ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो यहां से देखो मैग्नीट्यूड ऑफ a, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना हो जाएगा मेरे पास, मैंने इसका फॉर्मूला बताया था, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 1 -1 का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो कितना हो गया मेरे पास, √3। इसी तरीके से अब इसका देखो b का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ b कितना हो जाएगा, i तो 0 है यहाँ पर, तो 0 का स्क्वायर माइनस फिर j का है 1 का स्क्वायर और k है मेरे पास -1, तो कितना आ गया, √2। तो आप देखो यहाँ इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे तो a डॉट b यानी -i कैप -j कैप प्लस k कैप डॉट -k कैप प्लस j कैप और मैग्नीट्यूड √3 एंड √2। तो कितना आ जाएगा, यहाँ देखो i का कोफिशिएंट यहाँ -1 है, यहाँ i का कोफिशिएंट कितना है, 0, तो ये हुआ 0 प्लस j का कोफिशिएंट -1 और यहाँ j का 1, तो कितना आएगा, -1 इंटू 1 प्लस k का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे k का कोफिशिएंट -1, तो ये आया √6। तो कितना आ गया बच्चे, -1 -1 √6, तो यानी -2 अपॉन √6। सो दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, cos इनवर्स -2/6। तो ये हमारा एंगल आ गया बिटवीन वेक्टर्स a एंड b। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं इस पर। आप देखो मुझे ये फाइंड करना है, क्वेश्चन देखो, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू 2, मैग्नीट्यूड ऑफ b इज इक्वल टू 3, देन फाइंड a minus b डॉट a प्लस b। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, आओ समझो। तो अब देखो यहां पर इसका सॉल्यूशन, a माइनस b डॉट a प्लस b, राइट। तो सिंपल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई किया इसका हमने, a डॉट a माइनस इसकी मल्टीप्लाई मैंने इसमें की, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, b डॉट a, अब मैंने b की मल्टीप्लाई की इसमें, a डॉट b एंड माइनस b डॉट b। यू नो दैट a डॉट b इज इक्वल टू होता है b डॉट a, राइट। तो इस प्रॉपर्टी को अगर यूज करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे,
एंड यू नो दैट ए डॉट ए मैंने अभी बताया था, लाइक वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट करते हो तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू है 2, तो यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। सो कितना आ गया, 4 माइनस 9 इक्वल टू माइनस 5। क्लियर। तो ये इस तरीके से हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब देखो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके पास के वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i माइनस 3j कैप प्लस पी के कैप, वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस आई माइनस 2j प्लस 4k कैप। सो फाइंड वैल्यू ऑफ P। ये जो P यहां पर है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है इफ A इज परपेंडिकुलर B। अगर ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो उस केस में P की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो सॉल्यूशन देखो इसका, क्योंकि दोनों वेक्टर्स आपके परपेंडिकुलर्स हैं, सिंस A इज परपेंडिकुलर टू B, राइट, इंप्लाइज दैट A डॉट B इज इक्वल टू 0। तो मैंने इसका फॉर्मूला भी बताया था आप लोगों को, इंप्लाइज दैट ax bx ay by az bz इज इक्वल टू 0। तो आई के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करोगे, सो 2 माइनस 1 जे की माइनस 3 माइनस 2 और के की p इंटू 4 इज इक्वल टू 0। तो कितना आ जाएगा, माइनस 2 प्लस का 6 प्लस 4p इज इक्वल टू 0। सो 4p इज इक्वल टू कितना, माइनस 4, ये बच गया 4 इधर आके माइनस। सो p की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1। अगर ये दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होने हैं तो उस केस में कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, माइनस 1, राइट। तो ये था हमारा डॉट प्रोडक्ट और इसकी कुछ छोटी छोटी एप्लीकेशंस, राइट। तो ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को इसका क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा, राइट, और फिर उसके बाद अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं लूंगा इनकी जेई से रिलेटेड और नीट से रिलेटेड कुछ स्पेशल प्रॉब्लम्स, राइट। अभी तो जस्ट कॉन्सेप्ट थी ये, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसका क्रॉस प्रोडक्ट और कुछ उसकी प्रॉब्लम्स एंड उससे नेक्स्ट वीडियो में फिर आप लोगों को मैं स्पेशली जेई और नीट ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स लूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना काफी है, आप लोग इसको रिवाइज करना और फिर मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा इसकी प्रॉब्लम्स। ओके, बाय बाय।